मैं जरूर मूर्ति पूजक संप्रदाय का साधु हूं। आप में से कुछ लोगों ने मेरे प्रवचन सुने हैं, कुछ ने नाम सुना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। मैं प्रवचनों से भी ज्यादा महत्व दे रहा हूं आज के मिलन को। एक मंच पर जैन धर्म की विभिन्न परंपराओं का साथ आना, बैठना, बतियाना, मिलना अपने आप में एक सौभाग्यशाली तथ्य है। ये आने वाले जैन धर्म की गौरवशाली स्थिति का परिचायक है। जरूर कभी तेरापंथी, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, खतरगच, तपागच, दिगंबर, श्वेतांबर लड़ झगड़ कर, विवादों में आकर छोटी मोटी मान्यताओं को लेकर जुदा हुए होंगे। लेकिन बंधुओं, तहे दिल से कहना चाहता हूं, अब लड़ाई झगड़ों का, मनमुटाव करने का, दूर रहने का समय नहीं है। वक्त का तकाजा है। जैन धर्म, जैन समाज संक्रमण काल से गुजर रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में अपनी संख्या कम हो चुकी है। हमारे आचार विचार पतित हो रहे हैं। हमारा युवा वर्ग धर्म के मार्ग से काफी दूर जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जब दूसरे लोग संगठित हो रहे हों, मिल रहे हों और इस भगवान महावीर की महान परंपरा के सामने कई सारी चुनौतियां हों, तब कदम से कदम मिलाना, साथ में चलना, यह हमारे लिए सौभाग्यप्रद है। ये जितना आपके लिए हितदायक है, उतना मेरे लिए भी, हम सब के लिए भी उचित है, औचित्यपूर्ण है। और इसीलिए हम सबको अब सहचिंतन करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे ही मैं उधना के तेरापंथ भवन में था, मुझे कुछ श्रावकों ने आकर के बताया कि महाराज साहब से मुलाकात हुई है और आपने एक संदेश कहलाया है कि एक कार्यक्रम समन्वय के तौर पर साथ में करते हैं। फिर तय हुआ कि वहां स्थान छोटा है, ये बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए यहीं पर करते हैं। मैंने कहा ठीक है। समय निर्धारित हुआ और इस प्रकार उधना के तेरापंथ भवन के 3 दिन के प्रवचन पूरे करके आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जरूर मैं मंदिर मार्गी हूं, लेकिन मैं विश्वास पूर्वक आपको कहना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले जैन हूं, भगवान महावीर स्वामी का हूं। ये बातें बोलने में जितनी सरल लगती है, कहने में जितनी सरल लगती है, शायद करने में उतनी सरल नहीं होगी। लेकिन जब कभी वक्त आया तो मैं आपको यह महसूस कराऊंगा कि आप लोगों की हिफाजत या आप लोगों की सुरक्षा के लिए भी मैं उसी प्रकार खड़ा हूं। मैं मन के अंदर मेरे जैन धर्म की रक्षा, जैन धर्म का विकास, जैन आने वाली पीढ़ी का सुंदर तरीके से निर्माण हो, इस बात की चिंता और इस बात के चिंतन को लेकर के चलता हूं। इसलिए जहां कहीं जाता हूं, जब कभी भी कोई अवसर बनता है, तो इस प्रकार प्रेम बांटने का, सबको साथ लाने का या सबके साथ में चलने का प्रयत्न कर लेता हूं। सच कहता हूं, मुझे यहां आकर खुशी महसूस हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। कौन कैसा बोलता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वक्तव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों का आपस में बैठना, परस्पर मिलना, एक दूसरे में मैत्री भावना का झरना बहाना, साथ साथ में चल लेना। क्योंकि हम सब में आखिर तो समानताएं हैं। हम एक ही भगवान की संतान हैं। हम सबकी धाराएं भगवान महावीर से प्रारंभ हुई है। जरूर आगे जाकर के अलग अलग मान्यताओं को लेकर के हम अलग अलग धाराओं में आगे बढ़ गए। हम सबका लक्ष्य भी एक है। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कहता हो कि मुझे मोक्ष में नहीं जाना है। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कह दे मैं मोक्ष में विश्वास नहीं करता। हम सबकी अंततः भावना तो वही है, बस चलने के तौर तरीके अलग अलग हैं। इसीलिए ये जरूरी है हम सब आपस में मिलकर के आगे बढ़ें। आज जैन समाज बहुत छोटा समाज है, सिमटता जा रहा है। कभी हम 2 हमारे 6, हम 2 हमारे 5, हम 2 हमारे 4, हम 2 हमारे 3, हम 2 हमारे 2 होते थे। अब इतना जमाना बदला और इतनी आपने उत्क्रांति कर ली, हम 2 हमारे 1। और इस प्रकार धीरे धीरे जैनों की जनसंख्या इतनी कम हो गई। कभी आज से 2200 साल पहले सम्राट संप्रति के युग में, महान आचार्य सुहस्तिसुरी जी महाराज के जमाने में, भगवान महावीर के जाने के 300 साल बाद समग्र भारत में और भारतवर्ष के बाहर, भारत की सीमाओं के बाहर जैन धर्म इतना फैला हुआ था कि तब जैनों की जनसंख्या पूरे विश्व में 40 करोड़ थी। 40 करोड़ का 2200 साल पहले का जैन समाज सिमटता गया। हम पर आक्रमण भी हुए, हमारे धर्म परिवर्तन भी हुए, प्रलोभन भी हमें दिए गए, मारकर हमें अन्य धर्मों में दीक्षित कर दिया गया और कई लोगों ने कठिन समझ करके धर्म छोड़ भी दिया। इस प्रकार धीरे धीरे धर्म का पतन होता गया। जरूर साधु साध्वी पंच महाव्रत धारी रहे, दूर दराज के इलाकों तक विहार करते रहे, गांव गांव घर घर वे जाते रहे, फिर भी उनका सामर्थ्य कम पड़ गया। जैनों की जनसंख्या निरंतर घटती गई। आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 45 लाख जैन बचे हैं। 40 करोड़ का जैन समाज 45 लाख के आसपास आकर सिमट गया है। पूरे विश्व में पारसियों के बाद सबसे छोटा अगर कोई समाज हो रहा है तो वो है जैन समाज। पारसी 1,40,000 बचे हैं, 65,000 भारत में हैं, बाकी सब भारत के बाहर हैं। और इतने पारसी इस रफ्तार से कम हो रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि 25 साल में पारसी कौम सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। फिर किताबों में उनका इतिहास देखने को मिलेगा, उनकी अग्यारियों को,
उनके धर्म स्थानकों को स्मारक बना दिया जाएगा, वे पर्यटन स्थल सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन पारसी धर्म के अनुयायी देखने को नहीं मिलेंगे। पारसियों के बाद में अगर सबसे ज्यादा संख्या किसी की कम हो रही है तो वो जैन समाज की है। इसीलिए तेरापंथी होना, स्थानकवासी होना, मंदिर मार्गी होना, दिगंबर होना, मूर्ति पूजक होना या अमूर्ति पूजक होना, ये जितना महत्वपूर्ण नहीं है उससे अधिक महत्वपूर्ण है हम सबका हिलमिल करके जैन रहना। और वही कहीं जाकर के हम अगर मजबूत रहते हैं तो ही हम दूसरों को जैन बना सकेंगे, अपने बाल बच्चों को जैन रख सकेंगे। अभी अजैनों को जैन बनाने की बात तो बहुत दिगर रह गई, बहुत दूर रह गई। अजैन कोई जैन बनेगा, अजैनों तक जैन धर्म पहुंचाएंगे, वे हमारे मतावलंबी बनेंगे, ये बात तो बहुत दूर रह गई। आज समस्या तो यह है जैन को जैन रखना भी मुश्किल हो गया। आपके घरों में आपने औलादे भले जैन पैदा की है, मैं दावे पूर्वक कह सकता हूं आप जैन हो सकते हो, आपकी औलादे 100% जैन नहीं है। वे जैसे ही जाती हैं पढ़ने के लिए, क्रिश्चियनों के संस्कार लेकर के आती हैं, धीरे धीरे ईसाइयत की भावनाएं उनके दिलो दिमाग में हावी हो जाती है। उन्हें सामायिक प्रतिक्रमण, साधु संत, ये तिक्कुत्तो, ये अबूठियो, ये द्रव्य पूजा या भाव पूजा या अन्य अन्य बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, उन्हें त्याग तपस्या अच्छी नहीं लगती। वे मॉडर्न जैन होना चाहते हैं, वे रात को खाना चाहते हैं, कैसा भी जीना चाहते हैं, कैसे ही घूमना चाहते हैं। उन्हें क्रिसमस अच्छा लगता है, उन्हें फ्रेंडशिप डे अच्छा लगता है, उन्हें वैलेंटाइन डे अच्छा लगता है, उन्हें अन्य लोगों के त्योहार मनाने अच्छे लगते हैं। उनको अपने धर्म पर गौरव नहीं होता। और बंधुओं, जब आत्म गौरव नहीं होता, धर्म गौरव नहीं होता, तो जीने का कोई अंदाज भी नहीं होता। और इसीलिए जीव जंतुओं की तरह जीने से इतिहास नहीं बनेंगे। इतिहास बनाने के लिए तो सबको कटिबद्ध होना पड़ेगा, केसरिया करना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, धर्म को, परंपराओं को समर्पित होना पड़ेगा। मैं तो आपको कहना चाहूंगा, अगर आप तेरापंथी हो तो पक्के सच्चे तेरापंथी रहो, अगर आप स्थानकवासी हो तो पक्के सच्चे स्थानकवासी रहो, और अगर आप मंदिर मार्गी हो तो पक्के सच्चे मंदिर मार्गी रहो। आपस में लड़ो मत, झगड़ो मत, एक दूसरे को दोयम दर्जे का मत समझो, एक दूसरे में प्रेम बांटो, अपने अपने को जो रुचता है, जो आपकी अपनी श्रद्धा है, जो गुरुगम पूर्वक मिला है, जो गुरु महाराज कह रहे हैं उसके अनुसार आगे बढ़ो। किसी को छोटा, किसी को बड़ा मत समझो। बस अवसर जब कभी आए और पता चले कि बाहर से कोई आक्रमण है, तो भगवान महावीर स्वामी की जय हो के साथ में सब मिल चलो, एक साथ आगे बढ़ो। किसी प्रकार की हमारी आचार विचारगत परंपराएं ना टूट पाए, कोई हमारे पर आंच ना आने दें, हम कहीं खंडित ना हो जाएं, हम इधर उधर भटक ना जाएं। अभी आप में से बहुत सारे लोग इंटरनेट पे नहीं जाते होंगे, यूट्यूब नहीं देखते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग उन सब चीजों को नहीं जानते होंगे। कभी आप जाओ तो आपको पता चलेगा बड़ी मात्रा में अब जैन मुसलमान बन रहे हैं, बड़ी मात्रा में अब जैन ईसाई भी बन रहे हैं। आज के जमाने की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं, 2018 की बात कर रहा हूं, जहां कम से कम 10,000 से अधिक साधु साध्वी जी भगवंत हमारे बीच में हैं, पंच महाव्रतधारी हैं, दूर दराज के इलाकों तक विहार करते हैं, कष्ट सहते हैं, केस लुंचन करवाते हैं, कंचन कामिनी के परित्यागी हैं। कितना वे सह करके महावीर के शासन को घर घर तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाएं मात खा रही है कि बड़ी मात्रा में हमारे बालक बालिकाओं को दूसरों के प्रति रुचि जग रही। और इसलिए मैं बहुत सारे जैनों को जब दूसरी जगह पर भटकते हुए देखता हूं तो मन में मुझे बहुत दर्द होता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अमूर्ति पूजक हो तो अमूर्ति पूजक रहो, मूर्ति पूजा में आपका विश्वास नहीं तो मत करो, लेकिन साथ में यह ध्यान रखो कि आप कहीं किसी भी बहाने, रोग शोक के बहाने, धन के बहाने या किसी अन्य बहाने आप कहीं पर भी दूसरी जगह जाओ मत, भटको मत। इधर उधर पंडित पुजारियों के वहां, इधर उधर किसी कब्रिस्तान या किसी अन्य जगह पर किसी देवी देवता के वहां इधर उधर के कुछ काम करवाने के लिए मत जाओ। इतने पक्के रहो, सच्चे रहो, अच्छे रहो। अगर आप भटक जाते हो, जैन धर्म की धारा के जरा भी बाहर चले जाते हो ये अलौकिक कामनाओं के लिए, तो निश्चित तौर पर यह अपना धार्मिक आध्यात्मिक पतन होगा। ये पतन बहुत हुआ है, खूब नुकसान हुआ। कितने सारे जैन कबीरपंथी हो गए, कितने सारे जैन आर्य समाजी हो गए, कितने सारे जैन क्रिश्चियन हो रहे, कितने सारे जैन मुसलमान बन रहे, कितने सारे जैन स्वामीनारायण संप्रदाय में जा रहे, कितने सारे जैन अन्य अन्य पांडुरंग शास्त्री जी के यहाँ या अन्य धाराओं में सम्मिलित हो रहे। उनको वो धर्म सरल लग रहा, वे बाहर की बातों में लुभा रहे, उन्हें त्रिपदी या रत्नत्रय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की महिमा का पता नहीं है। उन्हें यह पता नहीं कि मुझे कितना उत्तम अलौकिक प्रकार का लोकोत्तर शासन मिला है, भगवान महावीर की परंपरा मिली है। आज दुनिया में अजूबे के तौर पर जैन साधु साध्वी विहरण करते हैं। किसी भी धर्म संप्रदाय के साधु साध्वी हो, मैं दावे पूर्वक कह सकता हूं, वो जैन साधुओं की बराबरी नहीं कर सकते। जैन साधुओं का आचार विचार विरल है, अद्भुत है। आज भी वो पद यात्राएं करते हैं, आज भी जैन साधु रात को नहीं खाते हैं, आज भी जैन साधु परिवार को छोड़कर अपने ही दम पर भगवान महावीर को ही आशियाना समझ करके आगे बढ़ते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? हमें आखिर क्या चाहिए? क्या दुख है कि मैं दूसरी जगह जाना पड़े,
क्या पीड़ाएं हैं कि दूसरी जगह भटकना पड़े। कोई जाता है बाबा रामदेव के वहां, कोई जाता है रामा पीर के वहां, कोई जाता है सिद्धि विनायक, कोई जाता है साईं बाबा के वहां, कोई जाता है तिरुपति और मुंडवा के चला आता है। सुना तो मैंने ये था कि पिता या माता मरे तो बाल निकलवाए जाते हैं और टकलू बना जाता है। बाप जिंदे मां जिंदी और तिरुपति जाकर के मुंडवा के आ गए। ये कौन सा धर्म है? ये किसने सिखाया? ये भगवान महावीर की परंपरा में कहां है? कोई जाते हैं मीरा दातार और वहां नम लेते हैं। अरे जहां सुदेव सुगुरु सुधर्म की बात हो, जहां नमोकार महामंत्र हो, जहां इतने सारे शासन देवी देवता हो, इतने सारे हमारे यहां पर स्तोत्र हो, मंत्र हो, पंच महाव्रतधारी साधु का सिर्फ एक हाथ भी आपके मस्तक पर पड़े, एक मंगलाचरण भी आप सुन लो, एक वासक्षेप का विधान भी अगर हो जाए, एक बार वो आंख उठा करके आशीर्वाद भी दे दे, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन हमें यकीन नहीं है और इसीलिए जैन भटकता जा रहा। मुसलमान बड़े पक्के होते हैं, वे नहीं भटकते, वे कहीं पर भी नहीं झुकते। क्या सोचते हो आप, जैन अधिक दुखी है कि मुसलमान अधिक दुखी है दुनिया में? जैन तो बहुत सुखी हैं, उजले हैं जैन, पेट भरने को उनको मिल रहा, आसानी से वो जीवन जी सकते हैं। ऐसा कोई जैन नहीं होगा जो भूखे मर रहा हो। इतने सुखी हैं जैन। मुसलमान इतने दुखी होते हुए भी, पीड़ित होते हुए भी, परेशानियों में होते हुए, अथाह गरीबी में होते हुए भी वे कहीं नहीं जाते, कहीं मत्था नहीं टेकते। वे सिर्फ यही मानते हैं कि मेरा अपना धर्म। उसी प्रकार यहूदी, इजराइल के लोग, जूइस लोग, वे भी अपने धर्म में, अपनी मान्यताओं में, अपने ग्रंथों में, अपनी परंपरा में कितने पक्के होते हैं। उनकी वेशभूषा देखो, उनका खान पान देखो, उनके ग्रंथ देखो, उनकी इबादत देखो, उनके अपने अलग पैगंबर देखो, उनका अलग धर्म ग्रंथ है वो देखो। वे मौजीज में मानते हैं और इस प्रकार उनकी अपनी बातों का ठीक से संरक्षण वे कर लेते हैं। वे भारत में रहते हैं तब भी, वे इजराइल में रहते हैं तब भी, और भारत के बाहर या इजराइल के बाहर कहीं जाते हैं तब भी। उसी प्रकार अन्य लोगों को देखो, बौद्ध हो, सिख हो, सिख फ्रांस में जाकर के भी पगड़ी नहीं उतारते। जैन तो हिंदुस्तान में रहकर के भी स्थानकों, तेरापन भवन हो या मंदिर हो, बदलते हुए देरी नहीं लग रही। वो गंगा जी गया तो गंगादास, जमुना जी गया तो जमुनादास, जहां जाता है वहां का हो जाता है। वो सोचता नहीं है कि मेरे सुदेव सुगुरु सुधर्म और मेरे परमात्मा की परंपराओं का मुझे रक्षण करना होगा, मुझे मेरे आचार विचार को बचाना होगा। मैं आपको बहुत अंतर हृदय से आशीर्वाद प्रेषित करते हुए कामना करता हूं, मेरी बात महाश्रमण जी को और शिव मुनि जी तक पहुंचाई जानी चाहिए, और मेरी बात मैं मंदिर मार्गों तक पहुंचाई रहा हूं कि हम सबको मिलजुल करके इकट्ठा होना होगा। जरूर हमारी मान्यताएं अलग अलग हो सकती है, हमारी अपनी विधियां अलग अलग हो सकती है, हमारे पंथों के अपने निर्धारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जैन होने के नाते जब जब भी कोई अवसर आए तब हम सब साथ में खड़े रहें, एक मुस्त खड़े रहें, एक साथ खड़े रहें। हम सब में समानता कितनी, नव तत्व तेरापंथी के हो, दिगंबर के हो, स्थानकवासी के हो या मंदिर मार्गी के हो, एक समान। कार्मिक फिलोसॉफी कर्मवाद तेरापंथी का हो, स्थानकवासी का हो, मंदिर मार्गी का हो या दिगंबरों का हो, एक समान। उसी प्रकार पंच महाव्रत और 12 प्रकार के श्रावकों के व्रत तेरापंथी के हो, स्थानकवासी के हो, मंदिर मार्गी के हो, सबके एक समान। उसी प्रकार 32 आगम तो आपके और हमारे एक समान। क्या अंतर है? थोड़ी बहुत वेशभूषा में अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत बाहर के आचार विचारों में अंतर हो सकता है, कोई बात नहीं। उस अंतर को अपने अपने तक रहते हुए भी हमारे मन के अंदर यह भावना होनी चाहिए कि जैन जैन को बचाएं, जैन जैन को मजबूत करें, जैन जैन को ना गिराएं, जैन जैन की टांग खिंचाई ना करें, जैन जैन से व्यापार करें तो ईमानदारी पूर्वक करें, जैन जैन का पैसा हरगिज न पचाएं। वैसे जैन तो ईमानदार होता है, उसको किसी का पैसा पचाना नहीं होता, उसको विश्वासघात करना नहीं होता, उसको कम तोलना नहीं होता, उसको कम नापना नहीं होता, उसको मिलावट करनी नहीं होती। आज जैन धर्म की गरिमा गिरती जा रही, इससे हमें बचाना होगा, इसके लिए मजबूती से आगे आना होगा। मात्र उपदेशों से काम पूरा नहीं होगा। साधु संत तो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इन सब चीजों में आकर के भी हमको मानसिक तरीके से क्रांत होना होगा, विचारों से हमें बदलना होगा, हमको कमजोर नहीं बनना है। हम सब यूनिक लोग बने। एक एक व्यक्ति यह संकल्प ले कि मैं भगवान महावीर के नाम पर कहीं ना कहीं ज्ञान की कोई ज्योति प्रकट करूंगा। एक व्यक्ति तक एक व्यक्ति भी अगर जैन धर्म पहुंचाएं, एक व्यक्ति भी एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाएं, पहले अपने घर को हम बुहारें और इसके बाद आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा समाज में, धर्म में और राष्ट्र में परिवर्तन हो सकता है। 40 करोड़ का जैन समाज इतना कम हो गया। उस जमाने में सम्राट संप्रति ने तिब्बत, भूटान, नेपाल, चीन, उसके बाद में तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत, सीरिया, हंगरी, बुडापेस्ट, वहां तक जैन धर्म को पहुंचा दिया था। आज भी वहां के बहुत सारे भग्नावशेष इस बात के साक्षी हैं कि वहां तक जैन धर्म पहुंचा था। पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगान जैन धर्म से रंगा हुआ था, बड़ी मात्रा में, जहां पर जैन साधु साध्वियों के विहार होते थे। लेकिन आक्रमणों ने, धर्म के परिवर्तनों ने, प्रलोभनों ने हमारा बहुत नुकसान करवा दिया। आज भी दूर दराज के इलाकों में स्थितियां बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और इसीलिए ऐसे विकट परिस्थितियों में हमें
अभी पानी हमारे पैरों के नीचे आए उसके पहले पाल बांधनी चाहिए। समझ सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। आचार विचार में पतित नहीं होना चाहिए। जैन आज कपड़े पहनने में पतित हो रहा, भोजन में पतित हो रहा, आचार विचार और मान्यताओं में पतित हो रहा। क्रिश्चियनों ने सबसे अधिक कपड़े उतारे, धीरे धीरे वे कपड़े कम करते चले गए। कपड़े कम पहनने की फैशन क्रिश्चियनों में थी। आगे जाकर के क्रिश्चियनों की ये फैशन जैनों ने अपना ली। आज जैनों की महिलाएं हो या जैनों की कन्याएं हो, कितने कम कपड़े पहनती है, धीरे धीरे कपड़े कम करती चली गई। इसके सिवाय नाना प्रकार के त्योहार हम अपनाते चले गए। हमने अपने शादी विवाह में भी कैसी कैसी मान्यताएं ले आई। कोई पुल पार्टी लाया, कोई बैचलर पार्टी लाया, कोई और कुछ लाया। कितनी कितनी चीजें हमारे यहां पर आ गई। जब पैसा आ रहा हमारे यहां की मर्यादाएं टूट रही, हम खंडित हो रहे, हम पतित हो रहे। ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये धर्म के लिए भी सौभाग्यशाली नहीं है। हमको अपनी मर्यादाओं का परिपालन करना होगा। इसके लिए संकल्प लो। सामायिक के पहले, प्रतिक्रमण के पहले, गुरुवंदन के पहले हमारे अपने सामान्य व्यवहारिक जो कामकाज हो वो उचित होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए। मैं आप सबको अपने अंतर हृदय से साधुवाद देता हूं। आप सबके मंगल की कामना करता हूं। महाराज श्री को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिवादन करता हूं। मेरे गुरुदेव के चरणों में भी भावभीनी वंदना करके ये कामना करता हूं कि हम सबको सद्बुद्धि मिले, हम सब सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़े। हमारी बहन बेटियां भाग ना जाएं, उन्हें हम अच्छी शिक्षा दें। हम हर हालत के अंदर समझौते ना करें। हो गई पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, एक और गंगा यहां से बहनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, एक और गंगा यहां से बहनी चाहिए। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक साहस तो जुटाओ, एक बार संकल्प लेकर आगे तो बढ़ो, एक बार निष्ठा का परिचय तो दो। मैं आप सबसे आशान्वित हूं, आप आगे बढ़िए। जब कभी भी तेरा पंथ धर्म संघ की बात हो, जब कभी भी स्थानकवासी धर्म संघ की बात हो, जब कभी भी दिगंबर या मूर्ति पूजक धर्म संघ की बात हो, मैं भगवान महावीर की परंपरा का एक छोटा सा अनुयायी हूं। इसी प्रकार सब जगह पर ज्ञान बांटते हुए चल रहा हूं। 2 रोटियों का मोहताज हूं, समाज के बीच में हूं। समाज ने ही मुझे दीक्षा दी, समाज ने ही पढ़ाया, समाज ने ही लिखाया, समाज ने यहां तक पहुंचाया। इसलिए समाज के लिए कुछ कर मिटने की तमन्ना है। बहुत छोटा था, संयोग से दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान आचार्य गुरुदेव पद्म सागर सुरसर जी महाराज साहब 4 दिन की यात्रा पर हिरियूर कर्नाटक आए। मुझे कुछ पता नहीं था, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, मोक्ष क्या, संयम क्या, पंच महाव्रत क्या, केस लुंचन क्या, रात्रि भोजन का त्याग किया। मानो एक जैन घर में पैदा होकर के भी मैं एक अजैन की तरह रहता था। कोई अधिक संस्कार थे नहीं। बस 4 दिन उस गुरु महाराज को देखा, साथ जाने का मन हो गया। वो दिन और आज का दिन, फिर वापस मुड़ के कभी घर नहीं गया। यही मेरी जिंदगी रही। तो आप निश्चिंत रहें, मैं जहां कहीं रहूंगा, जिन शासन का काम करूंगा, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। मेरा तो इससे भी बहुत आगे विजन है। मैं ये सोचता हूं मेरा जैन सुरक्षित रहे, वो मजबूत रहे, वो फिसल ना जाए, उसे आंच ना आए, उसे कोई बदल ना दे। मेरी बहन बेटियां भग ना जाएं, वे धर्म परिवर्तन ना कर लें, वे पक्के रहें, सच्चे रहें, अच्छे रहें। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आज इतना ही। मंचासीन आचार्य विमल सागर जी, उनके सहयोगी संत, मेरे सहयोगी संत, उपस्थित धर्म परिवार, मुझे नहीं था कि इस प्रकार से ये समन्वय मंच यहां मिलेगा और इस प्रकार से यह जन सैलाब उमड़ेगा। पद्म का मतलब होता है कमल, मेरा भी नाम कमल, और आज जो क्या है, कमल विमल का मिलन, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से हमारे जैन सिद्धांत क्या कहते हैं, भाइयों अहिंसा की बात तो सब करते हैं, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सनातन, सब करते हैं, परंतु समन्वय की बात तो जैन नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना। आज के युग में समन्वय कम है, इस बात का गम है। जो समन्वय करके चलते हैं उनके हर कदम में दम है। ध्यान रखना, हमारे लिए सतयुग यही है, जब हम मिलते हैं तो दोनों के चेहरे खिलते हैं और आपके दिमाग हिलते हैं। इतना शांत है। हम लोग ये केवल होठों से नहीं, हृदय से मिलते हैं। आप लोग केवल होठों से मिलते हो, आप लोग केवल चेहरे को संवारते हो, ऐसे 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 ऐसे, नहीं तो बाहर निकले कैसे। देख लो हमारे जैसे ऐसी बाल खींचने, आप लोग केवल चेहरे को संवारते हो, चरित्र को नहीं। हम लोग चरित्र को संवारते हैं, चेहरे को नहीं। इतना शांत है भाइयों। जब तक
चरित्र को नहीं संवारोगे, शांति मिलने वाली। आज दुनिया शांति की पिपासु है, शांति चाहिए, शांति। शांति कोई दुकान में मिलती है? मिलने वाली नहीं है, कोई मार्केट में मिलने वाली नहीं है। शांति अंदर है, ध्यान रखना। पर संसार में है तो समन्वय करके चलना। बिना समन्वय, बिना संसार चलने वाला। मैं कई बार सोचता हूं, भगवान की वाणी ऐसी है समन्वय की, उस समन्वय के बिना आदमी एक कदम नहीं चल सकता। समन्वय, यह महावीर का दर्शन है। समन्वय जो करके चलेगा समन्वय, उसकी कदम पर कदम कदम जय और विजय। ध्यान रखना, आज समन्वय करना भूल गए लोग। समन्वय करना सीखो। आज समन्वय का अभाव है। हम अपने दिल दिमाग को साफ रखें। संप्रदाय वो एक अलग है और धर्म अलग है। संप्रदाय को और धर्म को दोनों को अलग अलग समझो। संप्रदाय तो दीवार है, धर्म सार है। धर्म की जय हो, संप्रदाय की जय होती है क्या? मिंदन मार्ग की जय, 22पंथी की जय, तेरहपंथी बोलते हैं क्या? सब क्या बोलते हैं? जैन धर्म की, सत्य धर्म की, मानव धर्म की, उसकी जय बोलते हैं। ध्यान रखना, संप्रदाय तो सुरक्षा के लिए है। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नित नए वीडियो को देखने का आपको अवसर मिल सके।